जी ओम शांति। रुचि जी, आज आप हमें मुरली मंथन के बारे में बताओ। मुरली मंथन करके बताओ। कल की मुरली ले लो, चाहे कोई ले लो। जी, ध्यान से सुनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मुरली मंथन, दो मनन दो चिंतन। मिनट 2 सेकंड पे। ये रोज सबको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज बाबा कहते हैं मुरली ऐसी पढ़ नहीं लेनी, पढ़ के उस पर विचार करनी है। विचार सागर मंथन। ठीक है। मुरली के एक एक पॉइंट को समझना है और अपने जीवन में लाना है। सर पूरी मुरली बतानी है, मुरली का सार बताना है? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मुरली मंथन कैसे करना, मुरली मंथन करके दिखाओ। मुरली मंथन कैसे करना है? हाँ। मतलब कि जैसे भाई जी हमको कराते हैं कि जो भी हम मुरली सुन रहे हैं, हम्म। एक तो पहले तो बहुत ध्यान से मैं लिखती इसलिए हूँ क्योंकि लिखने से मुझको याद रह जाती है, वरना नहीं लिखूं अगर मैं मान लीजिए आप मुरली सुना रहे हैं तो मैं हम्म। आपको देख रही हूँ तो मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, इधर हम्म। जाएगा उधर जाएगा। इसलिए मैं लिखती हूँ ताकि मुझको चीजें याद रहें। क्या और लिखते जैसे हैं? कितना मुरली लिखते हैं? लिखी, पूरी मुरली लिखती हूँ, 4 पेज की मुरली लिखती हूँ। साथ साथ लिख लेते हैं इतनी तेज? हाँ, हाँ जी, अच्छा। लिख लेती हूँ। कुछ कुछ बीच में जो रह जाता है उसके लिए स्पेस छोड़ देती हूँ। फिर अच्छा, शाम को जैसे मुरली होती है तो दोबारा से उसमें उसको कर लेते लिखती हूँ। पूरा। अच्छा, संतोष वेरी जी गुड। कुछ कह रहे हैं, उनको अनम्यूट करती हूँ। जी संतोष जी। मैं भी लिखती हूँ। पूरा लिख लेते हैं। हाँ जी, तो थोड़ा रह जाता है वो बाद में दोबारा उसको रिवाइज करती हूँ, अच्छा, वेरी गुड। दोबारा जब आती है। हम्म। हम्म। जी, तो मुरली मंथन में जैसे कि जो भी टॉपिक, एक तो मुरली मंथन में जो साकार मुरली है उसमें बाबा थोड़ी थोड़ी देर बाद कहीं जैसे टर्न दूसरा ले लेते हैं। एक एक होती है अव्यक्त मुरली, तो उसमें एक ही टॉपिक पे बात चलती है पूरी, कि अगर हमने पवित्रता की बात को लिया तो वो पूरी मुरली पवित्रता पे होगी, बहुत डीपली उसके बारे में नॉलेज दी जाएगी। साकार मुरली में 4-5 टॉपिक लिए जाते हैं, कई टॉपिक होते हैं, जैसे मान लीजिए विकार के बारे में आ गया। संतोष जी अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए ठीक है, मैंने कर दिया। जैसे कि साकार मुरली के बारे में, जैसे मान लीजिए विकार के बारे में आ गया, तो हमको मुरली मंथन ऐसे करना है कि बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा के बारे में बात की है, तो उनके बारे में कौन कौन सी बातें की हैं, या प्रश्न हमसे जो पूछा है, जैसे कल के में ही था कि ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें एक एक दो की पालना करनी है, ज्ञान रत्न देनी है। उसके बाद बाबा ने बोला आपस में बहुत बहुत प्यार करना है। तो ज्ञान रत्न की लेन देन कैसे करनी है, जैसे हम इस मीटिंग में बैठे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा ने जब प्रश्न पूछा है, बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि आज बाबा का प्रश्न ये था। जब भाई जी मुरली मंथन कराते हैं तो मैं एक बार दोबारा जाके प्रश्न और वो देख लेती हूँ, याद नहीं होते हैं मगर उसको देख लेती हूँ कि हाँ आज बाबा ने ये पूछा है, क्योंकि इतनी बड़ी मुरली में वो टर्न होता रहता है तो आप भूल जाते हो। उसके बाद उसका आंसर क्या बाबा ने दिया है, फिर उसको याद करते हैं कि बाबा ने कल जैसे कहा कि विचार सागर मंथन करने की आदत डालो, कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो वो हमारे हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं। उस बारे में फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि तुम्हें 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से तुम छूट जाओगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग मुरली मंथन करते हैं कि बाबा कह क्या रहे हैं। फिर आज का गीत क्या है, गीत था कि माताओं माताएं थी, वो गीत था, है ना। तो उस वो गीत था, वो भी याद करना, वो भी पॉइंट आ जाता है कि जैसे आपने एक प्रश्न, आपने टाइटल क्या था, वहां से आपके 2-3 पॉइंट, 2 पॉइंट आ गए। उसके बाद आप प्रश्न लेते हो, तीसरा पॉइंट वो आ गया, उत्तर में 2-3 पॉइंट मिल जाते हैं।
फिर आप गीत सुनते हो, गीत का एक पॉइंट आ जाता है, फिर सीधे मैं आती हूँ धारणाओं पे कि धारणाओं में बाबा ने हमको क्या कहा। जैसे कल था कि विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी-खुशी में पुराना कर्म भोग चुकतो करना है ना? बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, है ना? तो अब हमें बाबा के साथ जाना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है बाबा हमको क्या कह रहे हैं उस चीज़ का मंथन करना और सच में मंथन करना चाहिए। जैसे कल रात को ही बैठे-बैठे मैं मंथन कर रही थी लोगों के बारे में जिनको भी मैं अगर कुछ बता रही हूँ या अपने बारे में कि मुझ में कोई कमी है, तो उस कमी को मैं कैसे दूर कर सकती हूँ। तो इस तरह से बाबा कहते हैं मंथन करना है कि हमारे पिता आए हुए हैं। फिर बीच में बाबा ने मान लीजिए ब्रह्मा बाबा के बारे में बात की, कल श्री कृष्ण जी के बारे में बात की, तो वो पॉइंट लेकर आना है कि ब्रह्मा बाबा के बारे में आखिर बात क्या की थी। फिर कल्पवृक्ष के बारे में बाबा बात करते हैं या फिर वर्णों के बारे में बात करते हैं। जैसे विराट रूप बाबा ने वर्णों की बात करें तो जैसे बाबा ने एक मुरली में बताया कि विराट रूप धारण किया। विराट रूप में से शिव बाबा और ब्राह्मणों को अलग कर दिए, तो ये भी पॉइंट आ जाता है। और ब्राह्मण जो सबसे ऊंच हैं, देवताओं से भी ऊंच हैं, उनको हटा दिए। तो इस तरह से हमें मंथन करना है। आज माताओं के लिए क्या कहा, कल माताओं के लिए बोला जैसे कि माताओं के सर पर बाबा ने कलश रखा हुआ है ना? माताओं को बोला उन्होंने वंदे मातरम का टाइटल दिया। फिर बाबा कहते हैं जो माताएं हैं वो बच्चों की पालना करती हैं। तो ये मंथन करने से ये कुछ पॉइंट हैं जो मुझको याद रह जाते हैं और यही 50-60 पॉइंट बनते चले जाते हैं। इससे भी ज़्यादा मुरली बहुत ईज़ी होती है, मगर उस समय हमको याद नहीं आ रहा था। बाद में जब दोबारा पढ़ते हैं, अरे इतने ईज़ी पॉइंट तो रह ही गया। ऐसे करके कि बाबा अगर कह रहे हैं कि बापू हैं, महात्मा गांधी बापू हैं, तो हमें ये सोचना है आज महात्मा गांधी बापू के लिए क्या कहा उन्होंने, है ना? तो बाबा कहते हैं बापू तो एक ही है, वो सिर्फ इंडिया के बापू हैं, बाकी कंट्री के बापू नहीं है। है ना? कि महात्मा गांधी जो है वो हमारे इंडिया के बापू हैं। मगर जो हमारे शिव बाबा हैं, जो बापू हैं, वो तो पूरी जहान के बापू हैं। तो मतलब ऐसे करके हमको पॉइंट्स निकालने, ये होती है मुरली मंथन। और फिर उन पॉइंट्स को ऐसा नहीं कि हमने अभी रिवाइज कर लिया कि उसके बाद हमको याद ही नहीं है। तो जैसे उसमें दिया हुआ है कि कहते हैं वरदान क्या था कल का, है ना? कि कल था कर्म की गुह्य गति की ज्ञाता बन। नहीं, ये तो पुराना है, सॉरी। वैसे मैं बता रही हूँ जैसे अभी भी मुझे याद है कर्मों की गुह्य गति का ज्ञाता बन। ठीक है? धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विक्रमाजीत भव। ये 3-4 दिन पहले का वरदान आया था ना, फिर भी मतलब एक बार माइंड वेडनेसडे का है ये, फिर भी दिमाग में याद है। संडे जा चुका है, अभी ये आज ट्यूसडे हो गया, मगर वो वरदान मेरे को अभी भी याद है क्योंकि मुरली मंथन करने से मुझे एक भी लाइन याद नहीं रहती थी। अगर अभी मुरली सुनिए और अभी आप मुझसे पूछो कि टाइटल क्या है, तो मैं नहीं बता पाती, या वरदान क्या है, स्लोगन क्या है, मैं नहीं बता पाती थी। मगर एक अभ्यास मैंने किया कि मैं जब सेंटर जाती थी वहाँ पे दीदी ने मुझसे पूछा कि कल का पॉइंट बताओ, तो मुझे याद नहीं आया और मेरे को अपने ऊपर मुझे रोना आया। मैंने कहा दीदी मुझको याद नहीं रहता क्योंकि मैं पहले डिप्रेशन की मरीज थी, मुझे याद नहीं रहता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं रुचि बहन, आप अभ्यास करो कि मैं तीव्र बुद्धिधारी आत्मा हूँ, है ना? कि तीव्र बुद्धि का जब मैं रोज अभ्यास करती हूँ, अभी भी करती हूँ कि मैं तीव्र बुद्धिधारी आत्मा हूँ, तो वो वाइब्रेशन बाबा से मुझे मिल रही है और मुझको याद करने की जो मेरी क्षमता कम हो गई थी वो तेज होती जा रही है। जो हम योग की बात करते हैं कि योग में अगर हम जा रहे हैं, हम हमारी शक्तियाँ जो मुझे बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल पर्सन, मुझे एचएसपी डॉक्टर ने वो बोला था ना, हाईली सेंसिटिव पर्सन जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, वो थी मैं। कोई किसी की डेथ हो जाती थी तो उनसे ज़्यादा मुझको रोना आता था। मगर अब ये है कि घर में भी कोई डेथ होती है तो उस चीज़ पे काबू पाया कैसे? क्योंकि योग में जाके वो शक्तियाँ ली। शक्तियाँ बाबा जो देते हैं वो शक्तियाँ सिर्फ कहने की नहीं है। उन शक्तियों को मैंने लिया और आज मुझ में वो सहन करने की शक्ति आ गई। अब मैं समझ गई हूँ कि अगर कोई जा रहा है तो वो मर नहीं रहा है। सिर्फ उसने वो शरीर त्यागा है और वो नेक्स्ट शरीर लेगा अगर उसकी अभी बचे हुए हैं जन्म। तो ऐसे करके हमें योग में बैठ के जो हम में कमियाँ हैं उसको बाबा के सामने रख देना है और बाबा से वो लेना है कि बाबा ये कमी मुझ में है। जैसे आजकल मैं अपनी कुछ कमियों पे काम कर रही हूँ, मैं उसके लिए अपने आप को सज़ा भी देती हूँ, है ना? कि मुझे अगर इस चीज़ पे मैंने ज़्यादा बोला है किसी को, तो मैं जो ब्रह्मा बाबा करते थे वो चीज़ मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में। ये मैं सिर्फ आपको बोल नहीं रही, ये प्रैक्टिकल मेरे घरवाले भी देख रहे हैं कि वो मैं अपने आप को सज़ा देती हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में हो। कि मुझको अगर मैं ऐसी ढीठ बनी रहूँगी, बार-बार मैं उसी चीज़ पे चलती रहूँगी, तो मेरा वो विक्रम विनाश नहीं होगा। तो हमें खुद को कोई नहीं कर सकता।
हमारी जो कमी है, आज आप मुझको देख रहे हैं, आपको नहीं पता मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे पता है मेरे अंदर क्या कमी है, और मैं उस कमी से अपनी लड़ाई कर रही हूँ। तो योग में बैठ के वो शक्तियां ले, जैसे आज मुझको मुरली थोड़ी बहुत याद रह जाती है, 50-60 पॉइंट हो जाते हैं, इससे भी ज्यादा हो जाते हैं कई बार। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि योग की शक्ति, और सबसे बड़ी बात की अटेंशन देनी है मुरली के ऊपर। मुरली अगर हम सुन रहे हैं बहुत तरीके से, देखिए भक्ति मार्ग में हम थे, हम पूजा पाठ करते थे बगैर खाए, है ना, नहा धो के हम मुरली सुन पूजा करते थे। मैंने वही चीज यहाँ पे, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है जब मैं भक्ति मार्ग में देवताओं की पूजा के लिए इतना कुछ करती थी, तो यहाँ तो मेरे साक्षात मेरे प्रभु आए हुए हैं, तो फिर मैं कैसे बगैर नहाए उबासी लेते हुए मुरली सुन सकती हूँ? कैसे मुझको नींद आ सकती है? जब परमात्मा मुझे समक्ष बैठ के, जब भाई जी और दीदी सुनाते हैं, तो मुझे वो नजर नहीं आते, मुझको दिखता है कि वो बाबा बैठे हैं। अगर वो जो बात कहते हैं तो सीधे यहाँ जाके लगती है, और वहां पे मेरे आंसू भी निकल जाते हैं, मेरी कमी है, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ कि हाँ, मुझ में मेरे अंदर जो कमी है मैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, कि मैंने जो ठाना है कि मुझे ब्रह्मा बाबा समान बनना है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, मगर ठानेंगे नहीं तो होगा भी नहीं। तो ऐसी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मुरली वो है कि परमात्मा खुद सामने आके सुना रहे हैं, तो हमें हम बाद में भी कुछ खा पी सकते हैं। मैं चाय जरूर लेती हूँ, क्योंकि चाय के से मेरे को नींद नहीं आती, मैं 3 बजे से उठी होती हूँ, तो चाय मैं जरूर लेती हूँ, मगर खाती मैं तब हूँ जब मेरी मुरली हो जाती है, या मैं नहा के बैठती हूँ कि मुझको लगता है कि मैं पूजा में बैठी हूँ, ये मेरी पूजा है। तो ऐसे करके जब हम करेंगे चीजें ना, तो आपके अंदर खुद ही आप एक्टिव हो जाओगे कि यार परमात्मा सुना रहे हैं, फिर मुझको उबासी नहीं आ सकती, फिर मुझको नींद नहीं आ सकती। मुझे इस समय बहुत सर की क्लास में 3 बजे उठती हूँ, मुझे नींद आती है, पर आप लोग को कभी नहीं लगेगा कि मुझको नींद आ रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर मैं नींद के चक्कर में मैं सो जाऊं और मैं सोचूं कि मैं क्लास में आज नहीं जाती, तो ये तो अपने आप से और सर से बेईमानी हुई, बाबा से बेईमानी हुई ना। तो उस चीज को कंट्रोल करती हूँ मैं, मेरी तारीफ नहीं करी, मगर बाबा इतना बल दे रहा है, जो आते मेरी कोई बंदा सुधार नहीं सकता था। मैं हमेशा कहती थी शायद भगवान आके सुधारेंगे, और वही हुआ, परमात्मा ने ही आकर मुझको सुधारा है। कभी मैं लाइफ में नहीं सोच सकती कि 9 बजे उठने वाला पर्सन 3 बजे उठ सकता है, वो किसका रोल है? सिर्फ एक बाबा का रोल है। कोई मुझको आज तक नहीं परिवर्तन कर पाया, इसीलिए शायद मेरे आंसू निकल जाते हैं कि बाबा इतना कुछ दे रहा हो, इतना मुझको ऊपर उठा रहा है, मेरे पास शब्द ही नहीं होते उनका धन्यवाद करने के लिए। तो वो महसूसता होनी चाहिए अंदर से ना, कि बाबा का नाम आए और आपके आंसू निकल जाए, वो महसूसता होनी चाहिए कि ये मेरे पिता है। सॉरी सर, आपने मुझे मंथन के लिए कहा था, मगर जब बाबा की बात आती है तो मैं बह जाती हूँ। माफी चाहती हूँ आपसे। थैंक यू सर। कैसे कैसे आप इधर आए थे, कैसे हमारी बात शुरू हुई थी? तो मैंने तो बुलाया था आपको। कैसे जी हमारी सर। इंट्रोडक्शन कैसे हुई थी? सर मेरे को ना लिंक आता था, जैसे पहले तो मैं ही खुद, जैसे मेरे को फाउंडर प्लेटिनम ग्रुप में डालते थे, फिर मैं पूरे ग्रुप में फॉरवर्ड कर देती थी उस लिंक को कि सब ज्वाइन हो, सब ज्वाइन हो। ये पिछले मई की बात है। और सब आते थे, और एक बार मैं आई तो आपने कहा कि वीडियो ऑन करो। और मेरे को ये था कि ओबिडेंट स्टूडेंट शुरू से, वो अपलाइन के भी वही वाले बच्चे थे कि अपलाइन ने कह दिया बाहर देना है, तो बाहर देनी होता था चाहे रात हो। और आप जब कहते थे वीडियो ऑन करो, तो एक दिन तो मैं चली गई वापस, कि मैं तो ऐसी बाल बाल बिखरे हुए हैं, मैं तो वीडियो ऑफ करके बैठ गई, अनादर नहीं कर सकते। सेकंड डे फिर आपने कहा वीडियो ऑन करो, 2-3 दिन गुजर गए, फिर कौन मैं सी ज्वाइन क्लास में, कर ली। कौन सी क्लास में? इसी क्लास में सर, इसी क्लास में। नहीं, इस क्लास का लिंक कैसे मिला? ये हमारे फाउंडर प्लेटिनम ग्रुप में पोस्ट करते थे। अच्छा। उन्होंने तो एक बार किया, पर मुझे ऐसा लगता था डॉक्टर बड़ाच और मैम बड़ाच अगर क्लास दे रहे हैं तो सबको अटेंड करनी, ये नहीं पता था कि किस पर्पस से ये क्लास है, ये कुछ भी नहीं पता था, ब्रह्मा कुमारी के बारे में भी नहीं पता था। पर जब यहाँ पे आई तो 2-3 दिन बाद फिर वीडियो ऑन करने के लिए बोला, तो बाल बिखरे थे, टी शर्ट में बैठी थी, और मैं बैठ गई ऐसे कि आपने कहा वीडियो ऑन करो तो बैठ गई। तो मैं दोस्तों यही बताना चाहती हूँ, अगर उस दिन मेरा वीडियो ऑन नहीं होता, शायद मेरे आज खुशी का वो दरवाजा बंद ही रहता, जो बाबा ने खुलवा दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि वीडियो ऑन कीजिए, पता नहीं कब कौन सा खुशी का दरवाजा आपका ओपन हो जाए। आज मेरी जिंदगी इतनी बदल गई है, और बाबा के साथ से मैं औरों की भी बदल, सब अपना अपना वीडियो ऑन करके बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, बाल बिखरे हैं, होने दीजिए, बाद में अपने आप रूटीन सेट हो जाते हैं। जब अपने आप को पहचानेंगे फिर तो बाल है ही नहीं। नहीं, ये तो बेकरने की बात ही नहीं है। तो
बहुत बढ़िया है। फिर वहाँ से आपका ओवरसी से शुरू हुआ सफ़र, है ना? ओवरसी में जब ओआरसी राजू में भाई तो सर मैं मतलब जून सूर में ज्वाइन किया था, और हम्म, अगस्त में थी, 21 अगस्त को थी, भट्टी में आपने मुझे बुलाया था, सूरज भाई सूरज जी। भाई नहीं, सूरज भाई आए थे जब। हाँ, सूरज भाई जी के आपने साथ। आपने कोर्स पहले कर लिया था? सर मैं ना उल्टी चली थी। सबसे हम्म, पहले तो मैं मुरली में पहुंच गई थी। हम्म, उसके बाद मैं मेडिटेशन में पहुंची, सबसे लास्ट में मैं आई हूँ कोर्स पे। जब आप प्रश्न अच्छा, पूछते थे तो मुझे पता नहीं चलता था कि कहाँ से उत्तर मिलेंगे। फिर हम्म, अनुराग जी आईडी शेयर करते थे, तो धीरे धीरे करके ऐसे करके मैंने उल्टा सफर शुरू किया, मगर वो सीधा पड़ गया। गुड, बहुत बढ़िया है। यही है, देखो ये मतलब जितनी देर समझ नहीं आती है ना, समझ आकर फिर उस पर हौली हौली मतलब हर एक का अपना अपना डिफरेंट सफ़र होता है। तो सब बढ़िया है। तो यही तो ड्रामा है, इसको ही तो ड्रामा बोलते हैं। कि कोई यहाँ पर ड्रामा का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, नहीं? पंकज जी, आप ड्रामा के बारे में क्या जानते हैं, बताओ। ओम शांति सर। ड्रामा सर सब कुछ प्लान्ड है। तो हम लोग हर आदमी कैरेक्टर प्ले कर रहा है, और ये जो सेशन चल रहा है ये भी ड्रामा का एक पार्ट है कि हमें अपना सुधार करना है, और हमें एक फरिश्ता समान देवता समान बनना है, और ये सब सुधार प्लान है। कैसे करना है? ड्रामा तो है ही बना बना, हमने क्या करना है उसमें? ड्रामा नहीं सर, ड्रामा है, ड्रामा के पार्ट ही है ना, उसी में सुधार हो रहा है हमारा ना, लिखा हुआ है कि आपने सुधरना है, तो हम सुधर हाँ, रहे हैं। तो मतलब मान के चलना, ये तो होना ही होना है, तो अच्छा होना ही होना, अगर हम मान रहे हैं तो होगा अच्छा। ड्रामा का मीनिंग क्या है? ड्रामा हर चीज प्लान्ड है सर, एक करेक्टर प्ले कर रहे हैं हम लोग। हम्म, आप भी करेक्टर प्ले कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मैडम भी कर रहे हैं, सभी लोग हम लोग कर रहे हैं। और कुछ ड्रामा के बारे में और क्या हमें बताएंगे? मतलब ये बताओ। संगम युग से हमें सतयुग की तरफ जाना है। हम्म, ड्रामा के बारे में क्या बोलेंगे आप? ड्रामा सर, जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं सर हम लोग, ड्रामा के यही लिखा हुआ सब कुछ है। और कुछ? 5,000 साल पहले भी यही हुआ था, अब भी यही हो रहा है, हम्म, आगे भी यही होगा जो हम कर रहे हैं। संगम युग फिर हम आएंगे अगले बार। हम्म, तो एंजॉय कर रहे हैं सर इस संगम युग को, बेस्ट युग है ये संगम युग, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन फेज है ना सर, कलयुग से सतयुग के लिए। तो बेस्ट पीरियड में हम लोग हैं, और अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये भी जी, आप बताओ ड्रामा के बारे में आप क्या जानते हैं? ओम शांति। अच्छा। सर, ड्रामा बेसिकली यही है कि आ, हम इस प्लेनेट पर आए हैं परमात्मा के हिसाब से, तो हमारा चाहे कुछ भी कार्मिक अकाउंट कर लीजिए, जो भी एक्ट हो रही है, चाहे वो खराब में हो चाहे वो अच्छा में हो, वो हमें मतलब कर लीजिए कि ये ड्रामा का पार्ट है। ये हमें मतलब वो चीज होना ही होना था, वो हुआ, तो उससे हमें कोई दुख नहीं होना है। उसे हमें मतलब यही समझ करके नहीं है, हम ड्रामा का हम एक एक्टर हैं, हम पार्ट कर रहे हैं। तो वो चीजें पास्ट में भी हुई, जो अभी भी हो रहा है, और जो फ्यूचर में भी मतलब जो चीजें होगी, वो मतलब एक हम यहाँ पर जिसने टाइम के लिए आए हैं, वो अपना हम रोल प्ले करेंगे। तो बेसिकली ये ड्रामा मतलब कंप्लीट होल जो कह लीजिए एक यूनिट मान ले, तो एक ड्रामा है। ड्रामा के गुहिया गुहिया राज क्या है? हाँ सर। ड्रामा के कहते हैं गुहिया राज। गुहिया मीन्स जो प्रत्यक्ष नहीं है, राज मीन्स मतलब उसके कोई भेद क्या है? ड्रामा के गुहिया राज बोलते हैं ना। हम्म। ड्रामा कह रहे हैं तो आसान है। ड्रामा क्या है, एक्चुअल में क्या है ड्रामा? ड्रामा के करेक्टरिस्टिक क्या हैं, करेक्टर्स क्या हैं, बताएंगे? चलो, संतोष जी बताएंगे। संतोष जी बताओ, ड्रामा हाँ, के मैं बारे में आप क्या समझ जानते हैं? हाँ। न्यूज़ बहुत आती है। हाँ, ये भी ड्रामा है। ड्रामा है नींद जी। बहुत नींद बहुत आती, ड्रामा है। नहीं, 3 बजे से लेके 4 बजे तक कुछ भी नहीं होता, उसके बाद अच्छा। हाँ, क्या ड्रामा के बारे में क्या पता आपको, वो बताओ। ड्रामा जो मेरे को ये रोल मिला है लाइफ में, मैं आई हूँ। और उसके बाद पहले मैं भक्ति में आई, भक्ति के बाद मैं अभी नहीं, मतलब ड्रामा बाबा क्या को होता है? श्यामा अपनी बाबा। अपनी लाइफ नहीं बताओ, ड्रामा के बारे में बताओ।
ड्रामा के बारे में क्या ड्रामा जानते जो हो? मैं ये अब सुन रही हूँ ये सब इस पे अमल करूंगी और आगे बढ़ूंगी, ये ड्रामा ही है जो मैं बाबा का ज्ञान सुन रही हूँ कि बाबा मुझे हाँ देखो, मतलब लेके वीना ने आए। सब कुछ जान लिया है। वीना जी आप बता दो। वीना जी ने ड्रामा के बारे में जान लिया। हाँ जी बताओ। जी, ओम शांति सर। ओम शांति। सर, ड्रामा जो अभी चल रहा है वो ड्रामा ही है, और जो बीत गया वो भी ड्रामा है। यानी कि पहले भी ये हुआ था और ये होने वाला है, तो ड्रामा को हमें साक्षी भाव से होकर देखना है, उसमें उलझना नहीं है। क्योंकि जो ड्रामा है उसको एज अ पिक्चर के तौर पे अगर हम देखते हैं तो उसके प्रभाव में नहीं आते हैं। सीमा जी आप बताओ ड्रामा के बारे में। ओम शांति। ओम शांति। ड्रामा ये है कि जो हम लोग करेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वही तो ड्रामा हुआ। तो जो मुझे मिला हुआ है करेक्टर, वो प्ले कर रहे हैं। वो बाबा के तरफ से डायरेक्शन आ रहा है, ऊपर से डायरेक्शन आता है, तो वो प्ले कर रहे हैं। बाबा हर बार वही डायरेक्शन देते रहता है सबको। वो तो लिखा हुआ है ना सर, जो ड्रामा है, जो भी हमको होना है वो लिखा हुआ है, तो वो तो होना ही है। नहीं, बाबा डायरेक्शन देता रहता है। देते नहीं है हर समय वो, लेकिन जो लिख के भेज दिए हैं धरती पे जो लिख आए दिया। हैं, तो ड्रामा में जो लिखा भेजे हैं, लिखा किसने है? मेरा कर्म, जो कर्म करके आए हैं, किसने किसने लिखा? जो हमारा पिछले जन्म का कर्म था उसके आधार पे लिखा हुआ है किसने ड्रामा। किसने लिखा? किसने लिखा? बोला तो जाता है सर कि ब्रह्मा ही लिख के भेजते हैं। ब्रह्मा सबका लिखते हैं। ठीक है। शशि जी आप बताओ। गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग। ड्रामा ड्रामा हमारे कर्म ही हैं, लेकिन क्या है कि जो जितना भी शुरू से आदिकाल से वो ड्रामा उसी तरह से बनाया हुआ है, और उसी तरह से जो हमारे मन में जो भावनाएं हैं उसी तरह से आती रहती हैं। आगे जो होने वाला जो पहले हुआ है उसी तरह से फिर से हमें वो इंट्यूशन मिलते रहता है कि हमको इसे करना है। आपको इंट्यूशन मिलता है? जी, बाय द वे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कर्म हम कर रहे हैं, प्रबल कर्म, कोई प्रबल कर्म कर रहा है, कोई जो है लाइट कर्म कर रहा है, तो वो नहीं, ऑलरेडी जो आपको मिलता है? आपको पता पहले ही चल जाता है? हाँ, कुछ तो जैसे कि जो हम जब से ध्यान में हैं तब से कुछ ना कुछ तो पहले से पता चलता है कि अब धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं, तो वो जो पहले जैसा कभी रहे होंगे वैसे में पहुंच रहे हैं, तो इंट्यूशन ही हुआ एक तरह से। तो अनुराग जी आप क्लियर करो, बताओ ड्रामा क्या है? जानते ड्रामा में क्रिएटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर होते हैं, तीन होते हैं। तो वो तीनों शिव बाबा ही हैं, और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के थ्रू इन्होंने ये सबका रोल प्ले कराया है। जैसे ब्रह्मा को जॉब असाइन किया हुआ है कि क्रिएशन का पार्ट उनके पास है, तो वैसे ये होल जो सब कुछ है वो तो शिव बाबा ने ही किया हुआ है। एवरीथिंग इज डन बाय शिव। शिव बाबा तो कहते मैं भी ड्रामा में नूंद हूँ। हाँ, तो उन्होंने लास्ट में अपना रोल भी रखा है ना, कि लास्ट में वो इसलिए रखा है रोल कि ये जब इस रोल में जो 4 युग बनाए हैं वो चले गए थे, कलयुग में जब इस तरीके से विकारों का जब टॉप हो जाएगा, तब उन्होंने अपना रोल रखा था कि मैंने अपना भी रोल रखा कि आई विल रीस्टार्ट इट। तो उसको फिर वो रीस्टार्ट करने के लिए लास्ट में अपना रोल प्ले करते हैं। रुचि जी आप बताओ। जी सर। सर ड्रामा जिसको बदल नहीं सकते, बना बनाया है। बाबा खुद भी ड्रामे में बंधा हुआ है, हम सब बंधे हुए बनाया हैं। किसने? किसने बनाया? किसने बनाया? सर ये किसी ने नहीं बनाया ड्रामा। ड्रामा किसी ने, ऐसा नहीं है कि बाबा ने ड्रामा बनाया और बाबा खुद ही उसमें बंधे हुए हैं। ना तो आत्मा बाबा ने बनाई है, ना ही ड्रामा बाबा ने बनाया है। तो ये खुद ही बाबा भी, जैसे अनुराग जी ने बोला कि वो भी एक समय पर आएंगे, जैसे अब आ चुके हैं धरा पे। तो
और कुछ क्या ड्रामा के बारे में बताओ और पॉइंट्स। सर ठीक है, बस जैसे एक बुक थी ड्रामा की, हम्म आंटी के पास एक बुक है ड्रामा की। हम्म। और ड्रामा के बारे में पॉइंट्स कौन से हैं? हाँ जी, रुचि जी और कुछ बताएंगे? बस सर यही था कि ड्रामे को हम चेंज नहीं कर सकते। और को बताना चाहते हैं? भाग्यश्री जी आप बताएंगे कुछ ड्रामा के बारे में? हाँ जी, मैं भी ओम शांति। अच्छा। ड्रामा जो है ना वो हमारे कार्मिक अकाउंट पे डिपेंड है, यानी अगर हमारे जैसे कर्म होंगे उसके ऊपर ड्रामा है। यानी अगर अच्छा, हमें कर्मों अच्छे के हिसाब कर्म से ड्रामा है या ड्रामा के हिसाब से कर्म है? नहीं, हमारे हाँ, कर्म के ऊपर ड्रामा डिपेंड होता है। अच्छा, मतलब चेंज हो सकते हैं। राइट। अच्छा। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि संगम युग में ड्रामा चेंज होता है, यानी अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है ना तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि ड्रामा में अच्छा लिखा हुआ है और मैं गुड वाइब्रेशंस देती हूँ। तो क्योंकि चेंज हो संगम युग जाता कल्याणकारी युग है, संगम युग कल्याणकारी युग है ना, है। यानी ड्रामा वो तो डिपेंड सबके अपॉन लिए, वो तो सबके लिए कर्म। है। हम जो भी कर्म करते हैं, राइट, हम जो भी कर्म करते हैं ना उस पर ड्रामा डिपेंड होता है। डिपेंड होता है। अच्छा। चलो हाँ उषा जी, दीदी से सुनते हैं ड्रामा के राज। वरिंदर जी शॉर्ट। बताने, वरिंदर जी हाँ, बताने लगे। वरिंदर जी बताने लगे। वीरेंद्र जी कहाँ है? ये देखो आ गए। हाँ हाँ जी। जी सर। हाँ ड्रामा सर, जो कुछ भी हम कर रहे हैं हाँ। वो मतलब सब ड्रामा ही है 100%। जैसे मैं मान लीजिए फादर, तो ये भी एक ड्रामा का पार्ट है। मैं किसी का बच्चा हूँ तो ये भी एक ड्रामा का पार्ट है। इस तरीके से सारी चीजें ड्रामा ही है। और मैं कुछ? जहाँ और ये ये मतलब एक तरह से हमें रोल मिले हुए हैं, जैसे कि अब ये सर वो वो तो बोल हो रहे गया, वो तो हो गया। और कुछ? चलो नोट कर लो ड्रामा, जितना पता है, बाकी आप देख लेना कि ड्रामा क्या है। बना बनाया है। बना बनाया का मतलब क्या है कि जैसे बाकी नेचर बनी है, एक ऐसे बनी है जैसे ही ड्रामा बना है ना। वो भी कोई बनाने वाला तो है नहीं, है ना। सारा कुछ वो भी ड्रामे में ही है ना। दूसरा है, ड्रामा 5,000 साल का बाद रिपीट होता है। हूबहू रिपीट होता है। जो अब हुआ 5,000 साल बाद, ऐसे ही हम बैठे होंगे, इतने बैठे होंगे, ऐसे ही होंगे, सब कुछ सेम होगा। रिपीट होता है ड्रामा। अभी जैसे फिल्म होती है, एक फिल्म उसको बार बार देखते जाओ, है ना। क्या वो चेंज हो सकती है? वो तो बनी बनाई है। ऐसे ही ये ड्रामा फिल्म की तरह है, रिकॉर्डेड है, वो ऐसे ही चलना है ना। ऐसे एक फिल्म थी तो उसमें, वो शायद मैं पहले भी बताया था, उसमें एक सीन था कि कोई लड़की नहाती है पानी में, नदी में, तो कोई उसके कपड़े उठा कर ले जाता है ना। तो उतने में गाड़ी आ जाती है आगे। तो एक इंसान वो बार बार जाता था कि शायद कभी गाड़ी लेट हो जाए तो मेरे को जरा दिख जाए वो। नहीं, ठीक है ना। परंतु ये फिक्स है, वो रिपीट वो ही होना है जो पहले हुआ, इसलिए वो चेंज नहीं होना। तो ये इसमें कार्मिक अकाउंट आते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, हमारे को उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, हम दुखी होते हैं, है ना, जब खुश होते हैं। तो बाबा कहता है नहीं, ये पहले ही बना बनाया ड्रामा था, इसमें कुछ दुखी होने की बात नहीं। आपने पहले ये किसी को दुख दिया होगा, उसका आपको फल मिल रहा है, इसलिए खुश हो। बीमारी भी आती है तब भी खुश हो, कैसी भी बीमारी है तब भी खुश हो। नहीं, क्योंकि आपके कर्म अकाउंट क्लियर हो रहे हैं और आप सब्जेक्ट में जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ये सारा ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, बना बनाया ड्रामा है। और ये ऐसे ही हर 5,000 बाद रिपीट होता है ना, ये ड्रामा है। हाँ जी, आप सुना दो क्या ड्रामे के बारे में, क्या सुनाएंगे? अच्छा, ओके।
मुझे याद आता कि एक बार बड़ी दादी जी ने कुछ कहीं पर मेला ऑर्गेनाइज किया था और उस मेले में कुछ लोग आकर के बहुत हल्ला किया, बहुत हंगामा किया और बाबा को जब समाचार भेजा कि बाबा ऐसे ऐसे लोग आए, बहुत हंगामा किया, बहुत हल्ला मचाया, बाबा ने एक ही शब्द में लिख दिया, बच्चे ड्रामा। ड्रामा के अंदर वो भी अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं। कोई अगर विलन का पार्ट होगा तो वो भी एक्यूरेट बजा रहा है। विलन के बिना तो आप हीरो हो ही नहीं सकते। विलन का पार्ट बजाने वाला विलन बजाता है तभी तो आप हीरो बन सकते। तो हमें फाइनल करना है कि हमें कौन सा पार्ट इस अंतिम समय में बजाना है, विलन का या हीरो का। तो परेशान क्यों होते हैं? और हीरो बन करके आप अपनी स्थिति को ऐसा बनाओ और ऐसा पार्ट बजाओ। मुझे याद आता कि एक बार बड़ी दादी जी ने कुछ कहीं पर मेला ऑर्गेनाइज किया था और उस मेले में कुछ लोग आकर के बहुत हल्ला किया, बहुत हंगामा किया और बाबा को जब समाचार भेजा कि बाबा ऐसे ऐसे लोग आए, बहुत हंगामा किया, बहुत हल्ला मचाया, बाबा ने एक ही शब्द में लिख दिया, हाँ जी, आवाज आ रहा है क्या? अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, हो गया। तो ये है ड्रामा कि जो कुछ हो गया, पास्ट इज डेड। ड्रामा कहता है जो पास्ट हो गया डेड, परंतु फ्रॉम दिस मोमेंट माई डेस्टिनी इज इन माई हैंड्स। ठीक है ना? ये नहीं कहता ड्रामा पे जो होता है जो होने दो, ऐसे नहीं है। हमने अपनी मेहनत पूरी करनी है। मेहनत क्या करनी है वही बाबा बताता है क्या करना है। हमने अपने आप को सदा पॉजिटिव ही रखना है। हर वक्त हमने जो जो हमारे पहले संस्कार हैं, जो टॉप के हैं, सज्जों के हैं, हम कैसे राजा थे, जो थे, वो हर वक्त याद रखना है। तो इसका ये मतलब नहीं बस जो हो रहा है बस देखते जाओ। हमने उसमें पार्ट प्ले करना है और पार्ट प्ले हमने बेस्ट करना है और जो होता है फिर उसको एक्सेप्ट करना है। दोनों चीज़ें हैं, करना भी है पूरा पूरा जोर लगाकर और फिर जो उसका रिजल्ट आता है वो उसको एक्सेप्ट भी करना है। वो ड्रामा है। और जो हो गया उसके बारे में तो सोचना ही ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, कब किया, है ना? ये क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं, ड्रामा बिंदी है। इसलिए ड्रामा बिंदी है। मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये तीन बिंदु मत बिसरो। इसलिए ड्रामा बिंदी, पास्ट के बारे में सोचना नहीं, आगे जरूर पूरा सोचना, बिल्कुल पॉजिटिव। कोई नेगेटिव आ ही ना, कोई नेगेटिव आ ही नहीं सकता। बिल्कुल जो मैं चाहता हूँ वही सोचना है। यही है, हम सदा यही बोलते हैं ना, सेल्फ टॉक भी वही है। जो हम चाहते हैं वो सेल्फ टॉक करनी है ना। सेल्फ टॉक तो मुंह से करते हैं, परंतु अंदर क्या चल रहा है असली बात है वो सेल्फ टॉक हो रही है। वो तो चुपचाप ही हो रही है, सेल्फ टॉक सदा ही हो रही है। वो सेल्फ टॉक है असली। वो कैसे चलती है वो है। तो उसको देखना है कि जो मैं चाहता हूँ वो चल रहा है या जो मैं नहीं चाहता हूँ वो चल रहा है। ये सक्सेस इम्पोर्टेंट है। जब ये ड्रामा में इसमें नहीं थे हम बीके में, तब भी ये मेलबेट जी भी यही पढ़ाते थे सारा, है ना? इसके बारे में पढ़ाते थे कि कितना हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, लोग क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, परंतु मैं क्या सोचता हूँ दैट इज परमानेंट, दैट इज द अल्टीमेट। तो अब भी इसमें भी यही है कि पास्ट के बारे में भूल जाओ, फ्रॉम दिस मोमेंट माई डेस्टिनी इज माई हैंड्स। जो मैं सोचूंगा वही बनेगा। वो मैं सोचना पे मैं इधर, इसलिए बाबा ने बताया कि आप सारे सतयुगी बच्चे हैं, सतयुग में सोचो और पद जितना हासिल करना है उसकी और मेहनत करो। ये नहीं मेहनत में ही करनी अपने आप हो जाएगा ना, अपने आप ड्रामा नहीं होगा। ड्रामा में ही ये लिखा है कि हमारे को पुरुषार्थ करना है, ये भी ड्रामा ही है। तो इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरी हौसले से बिल्कुल टिप टॉप रहना है। जैसे रुचि जी बोलते हैं कि सुबह स्नान करके बिल्कुल तैयार होकर पवित्र होकर बैठना है ना? एक्टिव होकर बैठना है, क्लास में भी एक्टिव होकर बैठना है, बिल्कुल ध्यान से। कोई भी मतलब यही हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए, यही योग है। ठीक है ना? तो कितना हम उसमें ध्यान हमारा लगता है, इधर उधर नहीं जाता, और कैसी फिर फीलिंग भी उसके हिसाब से होनी है। कितना हम अनडिस्टर्ब बैठते हैं वहाँ पर, एक लगन में मगन होकर, है ना? मगन से अगन बन जाती है तो फिर विघ्न भी आते हैं, उन विघ्नों को भगाना है, यही है ना? तो जितना हम ये ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा होगा। और यही पुरुषार्थ है, इसको बात तीव्र पुरुषार्थ।
कैसा पुरुषार्थ है? जैसे भट्ठी होती है ना, तो ऐसा तपस्या करनी है, तपना। तपना मीन्स अपने आप को जो नहीं चाहते वो करना, जो मन नहीं करता करने को, परंतु वो करना है। वो क्या है? श्रीमत जो है, जो बाबा कहते हैं श्रीमत एज इट इज़, जो बाबा कहते हैं सत्य वचन। सत्य वचन पहले जब सत्य वचन करते थे ना जानते हुए, अब जानते हुए बाबा रीजनिंग के साथ सबको बताते हैं, तो फिर तो सत्य वचन करना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। कितना सत्य वचन करते हैं, कितना उसका प्रैक्टिकल करते हैं, कितना संस्कार परिवर्तन। सबसे बड़ी बात है संस्कार परिवर्तन। जो मेरे संस्कार बने हुए हैं, है ना, उसको परिवर्तन करना, ये भी ड्रामा का ही पार्ट है ना। तो ड्रामा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हर वक्त ध्यान में रखना है, तो फिर सदा खुश रहेंगे। कोई नाराजगी वाली बात ही नहीं, डिसपॉइंट होंगे ही नहीं कभी। सभी उड़ती कला में, चढ़ती कला में नहीं, उड़ती कला में, उड़ती कला में रहेंगे। तो कितना मतलब हम अपना भी कल्याण करेंगे और हमारे साथ दूसरों का भी कल्याण होगा। और यही बाबा ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि आप मेरे सहयोगी बनो। हमने जल्दी सतयुग लेकर आना है ना। बाबी कहते सच जल्दी लेकर आना है ना। आना तो तब भी है जब आना है, 5000 साल के बाद ही आना है, परंतु हमारा पार्ट है ना उसमें, वो ड्रामा है ना। तो उस ड्रामा को नहीं भूलना कि मेरा सबसे ऊपर पार्ट है, मेरा सबसे बढ़िया पार्ट है, वो पार्ट प्ले करना है, ठीक है ना। तो ऐसे कितनी खुशी होती है फिर, है ना। यही सबसे बड़ी बात तो यही खुशी है ना, सदा खुशी। दादी ने भी यही कहा ना कि सबको चले जाए, चाहे जान भी चले जाए, खुशी न जाए नहीं, जान पर तो खुशी डिपेंड है ही नहीं। खुशी वाला तो और कुछ है, वो तो मरता ही नहीं है। असली बात तो वो है ना। तो इसलिए सबसे डर ज़्यादा जान जाने का ही होता है ना, वही डिस्टर्ब करता है हमारे को। तो बाबा कहते वो खुशी ना जाए और सब कुछ चले जाए, है ना। तो कितने हमारे को बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स मिलते हैं, उसको समझ कर पहले समझना है, फिर उसको फॉलो करना है। समझना बहुत ज़रूरी है, यही ज्ञान है। पहले ज्ञान अच्छी तरह समझना है, फिर ज्ञान का प्रैक्टिकल करना है, फिर रिजल्ट भी आएंगे। रिजल्ट तो आने ही आने हैं, उससे पोजीशन बननी, उसे हमने राजा महाराजा बेहद के राजा बनना है ना, डबल ताजधारी बनना है। सबसे पहले सबसे आगे होना है, आई एम द फर्स्ट, आई एम द बेस्ट, ठीक है ना। तो ये सारा ड्रामा को याद रखना है, ड्रामा के हिसाब से करना है। हाँ जी, भाग्यश्री जी कुछ भाग्य बनाना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। भाई जी ड्रामा में ना जैसे रुचि बहन बताते हैं ना, हर वक्त वो प्राप्तियों के बारे में बताते हैं। तो हमें भी ना हर वक्त हमें बाबा से क्या प्राप्तियां मिली है, हमारे लाइफ में जो चेंजेस आए, तो हमें वो रिकॉल करना चाहिए हर वक्त प्राप्तियां। जितने हम प्राप्तियां रिकॉल करेंगे ना, तो उतना तीव्र पुरुषार्थ होता है, एक्साइटमेंट आता है, और ज्यादा प्राप्तियां होती है। जैसे उनके प्राप्तियों से ना, उनके नैनों से, बोल से, पैर से पता चलता है ना कि बाबा का कितना पुरुषार्थ है, बाबा की कितनी प्राप्ति है, शक्तियों की प्राप्ति है। तो हमें भी हमें प्राप्तियां हर वक्त याद करना चाहिए। ओम शांति। कई कहते मेरे को तो कोई प्राप्ति नहीं, मैं क्या याद करूं नहीं, बहुत से लोग ये कहते मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं क्या याद करूं, है ना। तो उनको बोलो एक उंगली आपकी दे दो, लाख रुपया ले लो, कह रहे लाख, मैं कैसे उंगली दे दूं नहीं, उसकी कितनी कीमत है ना। तो ऐसे ये सारा कुछ है, बाबा कहते हैं ना, हमारा वो एक तो कदम और बाबा के हजारों कदम। एक कदम बस हमें आगे बढ़ना है, बाबा 1000 कदम हमें आगे लेके जाएंगे। हाँ जी वृंदा जी, आपके अंदर क्या आया है बताओ। मैं भी वही बोल रहा था जो आप बोल रहे थे कि सही बात है, इतना अच्छा शरीर मिला है, जो चीज मिली है उसके लिए नहीं थैंक यू बोलेंगे, जो नहीं है उसके लिए परेशान रहेंगे, पूरा दिन रोते रहेंगे, गाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इतनी अच्छी आंखें मिली है, इतनी अच्छी नाक मिली है, इतने अच्छे बाल मिले हैं, उसके लिए थैंक यू नहीं बोलते हैं लोग। सही है, वही प्राप्तियां हैं ना। बेट में भी कहते थे अपने पार्टनर की जो गुड पॉइंट्स है वो लिखो। वो हस्बैंड वाइफ के बारे में लिखेगा, वाइफ हस्बैंड के बारे में लिखेगी, उससे एक दूसरे में पॉइंट ढूंढेंगे, फिर रिस्पेक्ट होगी, अच्छा लगेगा और पॉजिटिव रिलेशंस होंगे, उसके लिए है ना सारा कुछ। तो ऐसे हमने अच्छे अच्छे पॉइंट देखने हैं सबके, नॉट ओनली फैमिली में, आउटसाइड ऑफ द फैमिली आल्सो। हर के लिए अच्छा सोचना, अच्छा अप्रिशिएट करना, एडिफाई करना, एडिफिकेशन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो उससे ज़्यादा और बोल रहा था, ये हाँ अपने जी बिजनेस किशन कब रखेंगे? क्या है? बिजनेस का एक किशन रखना है आपका, हाँ रखो। क्योंकि अब नया साल आने वाला है, फिर से न्यू फाइनेंशियल ईयर, तो मैं काफी दिन हाँ, से बोलूंगा कि एक बिजनेस का कब सेशन रखना है बताओ। वो तो ये अगस्त में ही रखेंगे। हाँ संडे को कर लें।
नहीं पहले करना है यहाँ का चलो अगस्त फर्स्ट वीक में कर लेते हैं, फर्स्ट वीक अगस्त में। अगस्त में फिर जाना भी है ना 22 को। अच्छा 22 को जाना है, ठीक है। 20 को हाँ, मतलब अराउंड 20 को जा रहे हैं लोग। बहुत दिनों से रख बिजनेस लो का जैसे। रख लेते हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कर लेते हैं, सैटरडे जो भी आ रहा है। अभी जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं? आप में से कौन कौन जा रहे हैं? मैं 15 को जा रहा हूँ, 15 अच्छा आप 15 को 15 अभी से जा रहे हैं? ये अपने संतोष नहीं हाथ खड़ा करी। हाँ, इनकी टिकट करवा के दी है मैंने, जबरदस्ती पीछे पड़ गए। हाँ हाथ नहीं खड़ा हुआ इनका। खड़ा है। हाँ नहीं, मैं 20 को जा रही हूँ, 20 को, जा तो रहे हैं ना। 20 तो तारीख को। कब शुरू कब है? 22 से। 22 से है, तो आप पहले जा रहे हैं? हाँ, एक दिन पहले पहुंचेंगे 11 अच्छा, बजे एक 21 एक को। दिन तो ये भी जा रहे हैं, गुड। ये रुचि दीदी भी जा रही, रुचि तो हेड है सबकी, वो कैसे है, नहीं जाएगी? क्या बात है। वो तो लीडर है। अनुराग भैया आप भी जा रहे हो? ले तो और मैं इनके थोड़ा इनके पहले जा बगैर रहा हूँ, कैसे- 15 तारीख को, फिर वापस 19 को। मतलब सेशन में नहीं होगा, इस वाले सेशन में। गुड, बहुत बढ़िया। शशि जी आप भी जा रहे हैं? जा रहे हैं, गुड। सभी जा रहे हैं। चंद्रा जी नहीं जा रहे? वीना जी भी जा रही हैं। मैं भी आ रहा चंद्रा जी आप? हूँ। कौन? चंद्रा जी? चंद्रमोहन जी टिकट कराइए, नहीं कराइए तो जा रहे हैं या नहीं? हाँ कितने दिनों का सर वापस? आवाज नहीं आ रहा आपका ठीक से, थोड़ा सा क्लीन करिए। मैंने कहा सर कितने दिनों का वहां पर सर? 22 से 4 दिन। 25 26 तक, 22 से 26। 4 दिन है, ओनली 4 days। अभी भी बस हो शेड्यूल सकती है, देखता हूँ सर। अभी हो सकती है, बुक हो सकती है अभी भी। हाँ, हो जाएगी। अच्छा देख लो जो जा सकता है, सब जा ही रहे हैं जहाँ तो है ना। वरिंदर आप भी जा रहे हैं? रेंदर टिकट जा कराओ रहे अपनी। हैं? नहीं आप नहीं जा रहे, ये पहले जा के आए ना। नहीं, नहीं सर, नहीं जा रहा। पहले टिकट पीसी कराओ, वाले टिकट कराओ। नहीं सर अभी नहीं जा रहा हूँ। अभी क्या है, मेरी बेटी एक्चुअली छोटी 2 साल की 2.5 साल की, तो हाँ, फिर उसको कैरी करने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए अभी नहीं जा रहे। क्यों, क्या दिक्कत है? उसको ले जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी उसको रखने के लिए। नहीं वो तो बारी बारी रख सकते हैं। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बड़ी हो जाए तब जाए। बड़ी हो जाए तो एक जना तो जा ही सकता है। हाँ एकदम तो जा सकता है। वाइफ जाकर आए पहले? नहीं नहीं कोई नहीं आया। आए थे? नहीं मैं नहीं गया, मेरी टीम से लोग गए थे, मैं नहीं गया। तो फिर एक जना चले जाओ, एक जना रह जाओ घर में, 4 तो देना है नहीं? फिर देखता हूँ, प्लान करना पड़ेगा उसके लिए। प्लान करना के कर लोगे, करना क्या है, ड्रामा है ऐसे ही। हाँ हाँ क्या बात है। और ड्रामा पर तो विश्वास है ना आपको? नहीं यहाँ से हाँ। माउंट हाँ, यहाँ से क्या उतरना कहाँ पड़ेगा, कौन सा स्टॉप स्टेशन? वो सब कुछ हो जाएगा, आप डिसाइड करो। सेंटर में जाके बात करनी पड़ेगी। सेंटर में क्या करना, सेंटर में नहीं कुछ करना, सिर्फ अनुराग को बताओ ये सब कर देंगे। अनुराग को बोल दो, ही विल डू। ये सेवा करते हैं, सारे ग्रुप की सेवा करते हैं, ठीक है ना? नहीं बहुत बड़ी सेवा है, दैट्स वेरी गुड। रुचि जी और अनुराग जी दोनों इतनी तो जी सेवा क्या कह रहे हैं? अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए। शकुंतला जी, कौन? शकुंतला जी ने हैंड रेज किया हुआ है। शकुंतला जी कहाँ है? ओम शांति सर मैं भी जा रही हूँ 7 लोगों के साथ, मीना दी वेरी है। गुड, 7 लोगों के साथ, वेरी गुड, ग्रेट। यस सर, 7 लोग, मैं हूँ, बेटा है और मतलब है 3-4 लोग जो अच्छा। टीम के हैं साथ में। कहाँ से आप कहाँ से हैं? कहाँ से सर आप? लखनऊ। लखनऊ से, अच्छा लखनऊ वाले तो बहुत तेज हैं। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ यूपी लखनऊ से सर। अच्छा गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।
बोली, तो किसका क्वेश्चन है? नहीं तो हम पूछेंगे आपसे। हाँ जी, पंकज जी बताओ, आप कैसे लोगों को कांटेक्ट करते हैं इसके लिए, और बिजनेस के लिए, और ऐसे इसके लिए ड्रामा के जी लिए? सर, ओम शांति सर। बिजनेस में सर जो मेरी लिस्ट में होते हैं, हम्म, फेस टू फेस बात कई बार हो जाती है और कई बार फोन पे बात होती है। मैं तो सिंपल कहता हूँ कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड में कितना फर्क हुआ है बिजनेस में, वर्ल्ड वाइड कितना फर्क आया है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम सोर्स के बारे में जनरल बात करते हैं, सभी कहते हैं यस। मेडिकल साइंस के बारे में बात करते हैं कि हेल्थ हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है, पैसे से डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तीसरी बात है, यू कैन कंट्रोल योर बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि हर जगह आपको प्रेजेंस जरूरी है। बट अगर आप मोबाइल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके पास नेट कनेक्शन है, यू कैन कंट्रोल। तो क्या आप कुछ करना चाहते हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में कुछ और ऑप्टिमिस्टिक है? तो हर आदमी कहता है पॉसिबली कि यस। 98% लोग कहते हैं यस, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, कितना एग्री कितना करते इस महीने कितने आपने स्पॉन्सर किए? हैं। सर अभी कोई नहीं किया। हम्म, कितने कितने प्लान दिखाई? प्लान सर मैंने 5 प्लान दिखाए हैं। अच्छा। हाँ जी। हम्म, बस सबसे ज़्यादा यही डिपेंड करता है, नंबर्स कितने लोगों को कांटेक्ट करते हैं, कितनों को शो द प्लान करते हैं, कितने उसमें ज्वाइन करते हैं, कितने एक्टिवेट होते हैं। बस यही बार बार करना है, सोचना नहीं जो कुछ हो रहा बढ़िया हो रहा, बस हमने करते जाना, बस हमारा काम है एक्शन। आगे सर देखिए, ड्रामा के हिसाब से क्वालिफाई लगा करने सर क्वालिफाई करने मुझे टाइम नहीं लगता है। हर आदमी कहता है हाँ ठीक है, एवरी पर्सन एग्री। हाँ, प्लान दिखाने के बाद जब एमवे प्लेटफॉर्म पे आता है तो लोगों को डाइवर्ट, प्रोडक्ट्स के ऊपर फिर भी फोकस करते हैं, प्रोडक्ट्स आर गुड, बट बिजनेस से थोड़ा कतराते हैं कि बिजनेस पता नहीं क्या है। तो थोड़ा सा ये इशू है बिजनेस का, और एवरीथिंग इज ओके। हमें तो कोई चैलेंज ही नहीं सर। कोई नहीं, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो होता ही है, ये तो सदा ही होता है। हम्म। हमने इतने किए, आज कुछ कोई भी नहीं उनमें से था, आज है नहीं, तो फिर भी बिजनेस चलता ही है ना। ना सर, मुझे बिजनेस में कोई डाउट है ना, मुझे अपने में डाउट है। एवरीथिंग कैन आई कैन डू। थोड़ा सा प्लानिंग की है, थोड़ा सा मेरे में थोड़ा सा प्लानिंग, मतलब जो प्लान करते हैं वो अगर मटेरियलाइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात। अपलाइन से करा लिया करो ना प्लानिंग। प्लानिंग विद मतलब उसे एग्जीक्यूशन करने में थोड़ा दिक्कत आती है, बस प्लान हो जाता है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। एग्जीक्यूट भी करना है, वो तो बस ये यही दिस इज ये द ओनली प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन की, और कुछ नहीं मुझे। हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, ओके, टाइम हो थैंक गया, यू। मैं कल चलते हैं। ओम शांति। अभी 7 बजे है। हाँ, चलो दृष्टि ले लेते हैं, दृष्टि 2 मिनट की। ओके।
ओम शांति। अच्छा।